सायरा जी, इस पर आपका तज्जिया चाहूंगी कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो भी हमारे सामने मौजूद हैं। पीटीआई की सियासी कमेटी ने बानी पीटीआई से अदम मुलाकात को जवाब बनाकर ब्रीफिंग से इनकार किया है। क्या आप समझते हैं कि एक सियासी जिद है और सिर्फ इस वक्त जो है वो पीटीआई जो है मुलाकात की बातें करके कोई बहाना जो है वो तलाश कर रही है इस इजलास में शिरकत ना करने का? कौमी सलामती का मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी। कौमी सलामती का मसला है। आप ये पीछे क्या कौमी सलामती, अब फिर अली इमरान साहब ने इतना सारा कुछ कह तो दिया, कौमी सलामती आ जाके यहीं पर ही होती है। जब 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके इनको मुसल्लत किया था, आपको भी इनकी हकीकत पता है, मुझे भी इनकी हकीकत पता है। आपने कहा कि ज़ाहिर है जो वो कह रहे हैं वो कोई ऐसा दुनिया से अनोखा काम तो पीटीआई कह नहीं रही। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मांग रही। पीटीआई ने ये भी नहीं कहा कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भेज दो हमारे लीडर को, या ये भी नहीं कहा कि जिस वक्त हमारा लीडर आए तो अदालतें ही उठा के वहां पर भेज दो एयरपोर्ट पे। पीटीआई तो कुछ भी नहीं मांग रही। तो आपने जिस वक्त इनका इरादा ही नहीं है किसी को साथ लेके चलने का, मैं यहाँ पर चले, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करती हूँ। हम भी जब से पाकिस्तान बना है हमारी पार्टी इस कौमी धारे में शामिल है। जिस तरीके से 2013 और फिर 2018 में हमारी पार्टी को, और फिर 2024 में तो लिटरली वो कहते हैं कि दिली ख्वाहिश पे लिस्ट में कि ये बंदे चाहिए नहीं हमें, इसके सबूत भी हैं, हम कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। जिस वक्त पीर साहब जाते हैं अपने रूहानी सफर पे और पीर साहब एक लफ्ज कह दें कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, उस वक्त यहाँ पर बैठे जय्यद सहाफी वो टैग करके उसके पे बाकायदा मुहिम होती है कि इसको चलाया जाए और मुझे भी टैग किया जाए कि खुदा जाने मैं कौन से मुल्क की शहरी हूँ। उस वक्त तो वो पीर साहब का बयानिया बड़ा उछल कर सब चलाते हैं टीवी पे। तो अभी अगर ये मुल्की सालमियत का मसला था और सारा कुछ था, सारी पार्टीज आपने वो की हुई थी, तो अगर आपने सलामती काउंसिल पे बनाना तो फिर तमाम पार्टीज को बुलाना चाहिए था। आप हमारी जीडीए की तरफ से भी, जीडीए भी जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, यहाँ पर सिंध के स्टेक होल्डर हैं, आपने उनको भी बुलाना था। या अगर ये मुल्क की कौमी सलामती का मामला है तो अगर ये किसी की ख्वाहिश पर चलाई हुई फुल झड़ियां हैं फिर तो बैठे रहे अपना सर जोड़कर। और आप क्या समझती हैं कि इनको रद्द कर चुके हैं, इनको इस हुकूमत को हम नहीं मानते। आपके प्रोग्राम में 12 कह चुके हैं कि हमारे 3 मेंबरान हैं सूबाई असेंबली के जिन्होंने ओथ नहीं लिया, इसलिए कि हम इनको नहीं मानते। जब नहीं मानते तो फिर इनकी बाकी चीजों पे कैसे वो हो सकता है? ठीक है, फौज एक छत्र छाया पे बिठाना चाहती है तो ये फिर उनका किरदार था कि वो तमाम पार्टीज को अगर आप लेते तो फिर यहाँ पर हमारी पार्टी भी थी, यहाँ पर पीर साहब पगारा भी थे, यहाँ पर हमारे जो क्या कहते हैं पार्टी के सदर साईं यूनुस सदरुद्दीन शाह राशिदी भी थे, तो उनको भी आपने क्या कहते हैं ऑन बोर्ड लेना था। ये नहीं कि तलाल चौधरी को और उसे क्या कहते हैं ख्वाजा आसिफ जिनकी जुगतें खत्म नहीं होती, और उसे क्या कहते हैं जो कौन से इल्जामात फ्लोर पे लगाते थे, और ये 8-10 बंदे लेके आप कहें कि सलामती काउंसिल का प्रोग्राम है, फिर तो वही सलामती काउंसिल हो गई कि जो मुझसे पहली दफा एक मैं पीटीआई के दौर में भी, आप ये मत समझे कि मैं अभी ऐसे बोल रही हूँ, उस वक्त भी जब सलामती काउंसिल का प्रोग्राम हुआ था, जिस तरीके से मोइज यूसुफ खुदा जाने अभी कहाँ पर है, इस हुकूमत में भी बड़े पैराशूटर आए थे, वो आके हमें वहां पर हमें बता रहे थे, तो जाहिर है हम तो बाउंड होते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग की कोई बात नहीं बतानी। तो लुब्बो लबाब बताया था मैंने, तो लुब्बो लबाब बता दूं अभी भी? जी बताइएगा। जी, लुब्बो लबाब ये था कि बिजली की नंगी तारों को मत छुएं, घर से बाहर निकलते तो कुंडी लगा लें, और गीजर बंद जब क्या कहते हैं गैस बंद करें तो पीछे से मेन वॉल भी बंद करें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो। ये तो आप इफ्तार बता रही हैं, ये तो आप इफ्तार बता रही हैं। उस वक्त लुब्बो लबाब था। ये जो आप सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं वो लुब्बो लबाब था, यही लुब्बो लबाब था, मैं झूठ नहीं कह रही। तो बस मैंने अपना मौकफ दे दिया कि अगर इनको इतना था जी तो हाँ, तो हमारी पार्टी भी थी, पीर साहब पगारा वो, और उनकी कोई भी जो सूर्य बादशाह, उनकी भी कुर्बानियां इस मुल्क के लिए कोई ढकी छुपी नहीं है, इस खित्ते के लिए। इस ज़ाहिर मुल्क तो बाद में बना जी, तो ये हमें भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए था अगर इतना इनको सिक्योरिटी और तमाम चीजों का एग्जैक्टली ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका पॉइंट आ चुका है।